हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आर्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आर्क के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस लिए जनरेट होता है, तो वो सारी चीजें हम रिगार्डिंग जो भी आर्क के बारे में वो सब जानने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब फर्स्ट टाइम हम पिंग करते हैं तो 100% हमारा पिंग नहीं होता है ना। तो उसका रीजन क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम हम पिंग करते हैं तो हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक यहाँ पे मेरे पास सिस्टम है, कोई भी सिस्टम डिवाइस है। जैसे मान लो एक राउटर ये है और एक राउटर ये है, तो 10.1 इसका एड्रेस है, 10.2 इसका एड्रेस है। ओके, तो 10.1 से मैं 10.2 के ऊपर पिंग करता हूँ तो फर्स्ट टाइम मेरा 100% पिंग नहीं होता है। तो आप लोग जब पिंग करने जाओगे तो पिंग नहीं होगा, फर्स्ट टाइम पिंग नहीं होता है। जब सेकंड टाइम आप पिंग करते हो 10.2 के ऊपर, जैसे 10.1 से आपने फर्स्ट टाइम पिंग किया 10.2 के ऊपर, तो 100% पिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड टाइम करोगे आपका 100% पिंग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आप पिंग करने जाते हो तो आपके पास सामने वाले का डेस्टिनेशन एड्रेस पता होता है। जैसे आप इसके ऊपर पिंग करने जा रहे हो 10.2 के ऊपर, तो आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस पता होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, लेयर 3 एड्रेस बोलते हैं। तो सिस्टम का जो हार्डवेयर एड्रेस होता है, मतलब मैक एड्रेस, जो लेयर 2 एड्रेस होता है, वो आपको नहीं पता होता है, जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं। उसको फाइंड करने के लिए आर्क पैकेट जनरेट होता है। आर्क किस तरीके से प्रोसेस करता है और क्या क्या इसके टेक्निक यूज है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। और ये 4 टाइप का होता है, वो भी सारी चीजें हम जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्क का जो यूज होता है, व्यापन आईपी के थ्रू हम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें, आर्क हमारा लेयर 2 के ऊपर जनरेट होता है। जैसे कि आप लोगों ने ओएसआई मॉडल के अच्छे से वीडियोस देख रखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा लेयर 2 कौन सा लेयर होता है, आप लोगों को पता होगा शायद, मे बी। तो आप लोगों को बता देता हूँ, डेटा लिंक लेयर हमारी लेयर 2 होता है, ठीक है। और इसमें सेंडर और रिसीवर से कोई मतलब नहीं है, ओनली फॉर हम बात कर रहे हैं लेयर 2। लेयर 2 के ऊपर जनरेट होता है आर्क प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आर्क रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट। जब फर्स्ट टाइम मान लो आप एक पूरे नेटवर्क के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है, और आर्क रेस्पॉन्स इज यूनिकास्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने एक स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, एक डिवाइस मेरे पास है और यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जैसे आप किसी भी डिवाइस के ऊपर कनेक्शन बनाने जाते हो तो डिवाइस के पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं होता है। जैसे ही स्विच के ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पे आर्क की ओर से जो फर्स्ट पैकेट होगा वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होगा, सेम नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमें जो रिप्लाई मिलेगा वो यूनिकास्ट मिलेगा। यूनिकास्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं पिंग करने जा रहा हूँ, इस सिस्टम का एड्रेस है 10.1, इसका एड्रेस है 10.2, तो मैं 10.2 के ऊपर पिंग करने जा रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम की ओर से जो पैकेट जनरेट होगा वो ब्रॉडकास्ट होगा, पूरे नेटवर्क के लिए जनरेट होगा। लेकिन मुझे जो मैक एड्रेस मिलेगा वो इसी सिस्टम का मिलेगा। मतलब मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 10.2 के ऊपर, तो रिप्लाई मेरे पास यूनिकास्ट होगा। ओके, फर्स्ट टाइम जब पैकेट जनरेट होगा तो ब्रॉडकास्ट होगा और रिप्लाई मेरे पास यूनिकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to all और यूनिकास्ट 1 to 1, ठीक है। तो मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्क का जो कॉन्सेप्ट है IPv4 के अंदर ही है। जो आईपी एड्रेसेस के वर्जन है ना, IPv4 और IPv6, वर्जन 6 और वर्जन 4। वर्जन 6 के अंदर आर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्क का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर IPv4 के अंदर है। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है, जो इसके मेन पॉइंट है कि आर्क का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर IPv4 के अंदर है। IPv6 के अंदर आर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है, आर्क फर्स्ट टाइम जो पैकेट जनरेट करता है वो ब्रॉडकास्ट करता है, और जब रिप्लाई करता है तो यूनिकास्ट करता है। तो ये भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, जैसा कि लाइन यहाँ पे लिखी हुई, इस लाइन का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आर्क ओनली फॉर सेम नेटवर्क के लिए जनरेट होता है, डिफरेंट नेटवर्क के लिए जनरेट नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक डिवाइस मेरे पास यहाँ पे है और एक डिवाइस यहाँ पे है और एक डिवाइस मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस वीडियो को देखना है, आप लोग समझ जाओगे। R1, R2 और R3, ये 3 डिवाइसेज मेरे पास हैं। जैसा कि मान लो यहाँ पे 10.1 एड्रेस है, यहाँ पे 10.2 है, और यहाँ पे अनदर नेटवर्क है 20.1 और यहाँ पे 20.2। तो अब मैं यहाँ से पिंग करने जा रहा हूँ, मतलब 20.2 से मैं पिंग करने जा रहा हूँ कहाँ पे, जैसे मेरा सोर्स एड्रेस क्या हो गया, 20.2 से मैं पिंग करने जा रहा हूँ कहाँ पे, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है मेरा 10.1 है। तो मैं 10.1 के ऊपर पिंग करने जा रहा हूँ। जैसा कि मेरे पास सोर्स के ऊपर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, ओनली फॉर मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन आईपी है। भाई मैं कहाँ पे पिंग करना चाहता हूँ, तो आर एक तो यहाँ पे सेम नेटवर्क के लिए जनरेट होगा, 20 के नेटवर्क के लिए अनोदर आर्प जनरेट होगी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए, और 10 के नेटवर्क के लिए अनोदर आर्प जनरेट होगी। सेम आर्प का पैकेट वो दूसरे नेटवर्क के ऊपर नहीं जाएगा। आर्प ओनली फॉर सेम नेटवर्क के लिए जनरेट होता है, इसको आप लोगों ने जरूर याद रखना। आर्प नेवर जनरेट डिफरेंट नेटवर्क के लिए, ठीक है। आर्प कभी भी डिफरेंट नेटवर्क के लिए जनरेट नहीं होता है, आर्प ओनली फॉर सेम नेटवर्क के लिए जनरेट होता है, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा किस तरीके से पैकेट फ्लो करता है और कैसे हमारा इंटरनली कनेक्शन वहां पे हम वेरीफाई करते हैं, तो इसका पैकेट फ्लो के अंदर हम समझेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, और इसको एक बार मैं मिटा देता हूं जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, और देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्क के टाइप। तो आर्क के 4 टाइप होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क। जो फर्स्ट हमारा होता है ARP, इसके बारे में हम समझेंगे कि आर्क क्या होता है, और रिवर्स आर्क, ग्रेशियस आर्क और प्रॉक्सी आर्क, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये आर्क क्या है, रिवर्स आर्क क्या है, ग्रेशियस आर्क क्या है, प्रॉक्सी आर्क क्या है, इनका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखना है तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस हम एज ए पैकेट फ्लो इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।